नमस्कार साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में एक बहुत छोटा टॉपिक वर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में हम लोग वर्ण को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण क्या है और इसका क्या व्याकरण में योगदान है, इससे हम लोग क्या काम लेते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये लघुत्तम इकाई है व्यंजन का। जैसे ये पूरा क है, ये क्या है पूरा क। इस क में हम हलंत लगा देते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, आधा क का उच्चारण देता है, ये क हो गया। ठीक, इसलिए इसको हम लोग परिभाषा में कैसे समझते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। जैसे आधा क, ये हलंत लग जाने के बाद क की मात्रा आधा हो जाती है तो ये आधा क, फिर ख में हलंत लग गया तो ये आधा क हो गया, फिर ग में लगेगा, फिर अ आ, ये सभी क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसका खंड और या टुकड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, दोनों में अंतर है। स्वर वर्ण क्या है, तो जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाए, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम अ बोलते हैं तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे क बोलेंगे तो इस क में आधा क प्लस अ की मात्रा है, तो इसलिए ये पूरा क व्यंजन है, लेकिन ये आधा क और ये अ, ये दोनों स्वर हैं। तो जो दो स्वरों के मेल, स्वर वर्ण मेल होगा, जब स्वर वर्णों का मेल होगा तो व्यंजन वर्ण का निर्माण होगा। लेकिन इस स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता से स्वर वर्ण को नहीं बोला जाता है, इसीलिए परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोला जाए, इस अकेले एकदम से ये आधा क है, ये अकेला अ है, इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं है, इसलिए क्या है, स्वर वर्ण। तो जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे यथा में अ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ और दीर्घ री, इनकी कुल संख्या 13 होती है। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। उसके बाद हम लोग को यह जानना है कि स्वर वर्ण जो है इनके कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। अब हम लोग को यह जानना है कि ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है और दीर्घ स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में यानी बोलने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यथा अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और लिरी, ये कुल 5 ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं संस्कृत में। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उच्चारण की प्रक्रिया इनकी बहुत कम समय में हो जाती है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ह्रस्व का मतलब छोटा भी होता है। उसके बाद हम जानेंगे दीर्घ स्वर वर्ण क्या है। तो जिनको बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा यहाँ लिखा भी है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। यथा में आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ और दीर्घी, इनकी कुल संख्या 8 होती है। उसके बाद हम लोगों ने ये जान लिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। उसके बाद स्वर वर्ण की हम लोगों ने परिभाषा को सीखा। फिर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण, इनका भी हम लोग परिभाषा जान लिया। अब हम लोग को यह जानना है व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण अभी हम आप लोगों को पीछे समझाए भी हैं। व्यंजन वर्ण क्या है, तो जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाए,
जिन वर्णों को आप उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ले, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम ये क बोलेंगे, इस क में आधा क प्लस अ की मात्रा है, तो इसलिए यह क क्या हुआ, व्यंजन हुआ, और यह क्या हुआ, स्वर हुआ। यह क क्या है, व्यंजन है, यह क व्यंजन है, और यह आधा क और अ ये क्या है, स्वर है। तो दो स्वर मिले तो एक व्यंजन का निर्माण हुआ। इसलिए परिभाषा बना, दो जो वर्ण स्वर मतलब लिखा हुआ है, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, स्वर वर्ण की सहायता के बिना इसका उच्चारण नहीं होगा। इसीलिए परिभाषा है, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग ट ठ ड त थ द आदि, ये सब क्या है, आपको व्यंजन वर्ण बताया गया है। उसके बाद आपको ये जानना है कि व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 6 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण और अंतिम तलबिंदु द्वार। अब हम लोग को बारी बारी से इसको समझना है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को छूना। स्पर्श व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा मतलब मुंह, दंत का मतलब दांत और ओष्ठ का मतलब ओठ, इन सभी का स्पर्श होता हो। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ इन सभी का स्पर्श होता है, वैसे व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी कुल संख्या 25 होती है। अब ये 25 होती है तो हम लोग को ये भी जानना है कि कौन कौन होती है 25। तो आप लोग को हम ये बता दें कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 25 होती है। तो क वर्ग से लेकर क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग आता है इसमें, च, छ, ज, झ, इय। फिर ट वर्ग आता है इसमें, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर त वर्ग इसमें आता है। फिर त वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग आता है इसमें। प वर्ग का मतलब क्या, प, फ, ब, भ, म। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग में क से लेकर अंक तक इसकी कुल संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या आपको कितनी नजर आ रही है, इसकी कुल संख्या 5। च वर्ग की कुल संख्या 5, इसकी कुल संख्या 5, इसकी कुल संख्या 5, इसकी कुल संख्या 5। काउंट कीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल ये 25 हैं जिनका उच्चारण करने में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत का प्रयोग होता है। शरीर का ये जो उच्चारण स्थान है, इसमें कहीं ना कहीं इसको बोलने में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ये सभी स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। इसलिए इन 25 वर्णों को, व्यंजन वर्णों को क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा गया। इसके आगे अगर देखा जाए, तो इसके आगे यह है स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद दूसरा हम लोगों ने भेद को देखा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ का मतलब क्या है, यह अंतः प्लस अस्थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हृदय में रहने वाला। इसकी कुल संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य, र, ल, व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है और वे कौन कौन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व यही 4 है जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन वर्ण इसलिए कहा जाता है, ये हृदय में रहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होता है। इनकी भी संख्या 4 होती है। तलामेश, मुदंस, दंस, ह ये घर्षण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए
इनको क्या कहा जाता है? उष्ण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और इनका उच्चारण करने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, जिसके कारण इसे उष्ण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है? जो मेल करके, अपने से मेल करके एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण करे, वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के संयोग से मिलकर बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण की परिभाषा हो गई। अब इसमें हम लोग समझेंगे कैसे इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे किसे। अगर हमें त्र लिखना हो, तो त्र दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक त प्लस धन र। तो धन र से मिलकर क्या बना? त्र बना। उसी तरह हम लिखेंगे छ किससे मिलकर बना? क प्लस क वाला स से। ये त्र कैसे? तो इसमें संयुक्त हुआ तो और र, क और क वाला स का इसमें क्या हो रहा है? संयुक्त हो रहा है। तो संयुक्त होकर एक नया वर्ण बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? संयुक्त। इसीलिए यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है एक से अधिक वर्णों के संयोग से मिलकर बने संयुक्त व्यंजन बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे त्र, छ, उसके बाद क्या है? ज्ञ। ज्ञ में आधा ज और इय, इन दो वर्णों के संयोग से ज्ञ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये तीन क्या हुए? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। यहाँ लिखा भी हुआ है इनकी संख्या 3 होती है। अब हम बात करें द्विगुण व्यंजन वर्ण का, तो द्विगुण व्यंजन में दो ही होते हैं, एक ड और एक ढ। ड और ध ये द्विगुण व्यंजन वर्ण है। तलबिंदु द्वार अनुस्वार में क और कह आता है। अनुस्वार और ये विसर्ग, ये दो क्या है? तलबिंदु द्वार है। द्विगुण में ड और ढ आते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण में हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो वो संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाएगा। उष्ण व्यंजन वर्ण जिसको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकले, उष्मा उत्पन्न हो, तलामेश दंस दंस ह, ये उच्चारण करने पर गर्म हवा मुंह से निकलती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 4। उसके बाद हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन वर्ण देख लिया, इनकी भी संख्या 4। य, र, ल,